विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो, मैं जाता हूं। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वे कुछ सोच समझकर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई इनका बाल भी बांका न कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बद्ध भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू के किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी ने आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूं। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। दोनों भाइयों ने आर्षि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही टिक गए। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुंचे, जहां तहाँ हट्ठी, सिंह, सूअर दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाजों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहां से 2 कोस की दूरी पर तड्ढका रहती है। वह बद्धी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहां के जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहां भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठीं। महाराक्षसी ताद्दका भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुए दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया।